अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपका तारुफ एक ऐसी एक्ट्रेस से करवा रहा हूँ जो मुझे एक्ट्रेस तो कहीं से नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे लगता है जैसे आप एक आम सी पर्सनैलिटी से मिल रहे हैं। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और मेरे प्रोग्राम में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनके साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़े होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं। इनके साथ वो भी नहीं है, और जब इनके साथ बैठो तो ऐसे लगता है जैसे आप अपने किसी चलते फिरते अचानक किसी दोस्त से मिल रहे हैं। तो मैं अब जिस अदाकारा की बात कर रहा हूँ और जो कि अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं माशाल्लाह से, बड़े सही टाइम पे उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया और बड़ी खुशबाश हैं, जो कि हमारी तमाम हीरोइनों के लिए एक एग्जाम्पल है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी कुछ छुपाया नहीं, कभी किसी चीज़ का हौका नहीं किया। मतलब हौका का मतलब है कभी किसी चीज़ की हसरत नहीं की कि मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए। मुझे लगता है उनके अंदर एक मलंग टाइप एक खातून है, और ये इसीलिए अल्लाह ने उनको हर चीज़ से नवाजा। कैसा लग रहा है सना ये तारुफ? पहले तो वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं थी आज मुझे पता चला कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नहीं, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जैसे तुम कह रही हो ना कि मैं चुप करके लोगों को ऑब्जर्व करती रहती थी, फिर मैं कहती नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मुझे तो ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं कि जो हमेशा अपना पॉजिटिव तरीके से देखते हैं चीज़ों को और अपना फोकस रखते हैं कि मैंने ऐसे चलना है तो चीज़ें ऐसे बेहतर होंगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सही नहीं था, लेकिन आपसे जो बातें सुनी मुझे लगा कि ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि आप मुझे इतना एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि, लेकिन मुझे मलंग भी बना दिया। मैं इसके अंदर कोई मलंग भी है? हाँ, मतलब एक होता है ना जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, वो बस कहता है हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आई गेस तुम बिलीव करती हो वेरी पॉजिटिव किस्मत, बिलीव डेफिनेटली करती हूँ। अच्छा, तो तुम समझते थे कि तुम्हारी किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ था? नहीं, या तुमने कुछ और सोचा? मैं ये सोचती हूँ कि इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वो तो ठीक है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपकी पॉजिटिव होना, आपकी नीयत जिसको कहते हैं, वो बड़ी क्लियर ज़रूरी है। और बजाय इसके कि आप उल्टी सीधी चीज़ें करें तो आपको मिले, तो आप बेहतर है अपने आप को पॉजिटिव और एक अच्छा इंसान भी साथ साथ रखें। मतलब तुमने कभी शॉर्टकट नहीं तलाश की? नहीं। अच्छा। फिर भी शॉर्टकट भी सब कुछ कर लिया। जिस तरह की लाइफ तुम गुजारना चाहती थी या गुजार रही हो, उसके लिए तुमने कोशिश की थी या हर चीज़ तुम्हारे रास्ते में खुद ब खुद आती चली गई थी टाइम बाय टाइम? कोशिश नहीं कह सकते मैंने कोशिश इस तरह से कि अच्छा मैं ऐसी ही लाइफ, ऑब्वियसली ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ ऐसी ही लाइफ मैं चाहती थी, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड वट एवर, एंड जहाँ भी मैं आज हूँ आई एम वेरी सेटिस्फाइड। कोई तो मेरे पास आप जहाँ हो वहाँ पे सेटिस्फाई हो? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। इतनी कंफर्टेबल चेयर है कि मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा सना, तुम्हारा जब मैं तो अब शादी से मेरा ख्याल शुरू कर देते हैं, तो कैरियर को रखते हैं एक तरफ, क्योंकि वही सबसे बड़ी एक तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है एक हमारे मुल्क में, स्पेशली एक्ट्रेस के लिए। क्योंकि एक्ट्रेसेस हमारी, हाँ कहते हैं जी अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, या मैं अभी 5 साल तक नहीं सोच सकती, या जी मैंने तो अभी शादी का सोचा भी नहीं। लेकिन फिर अचानक पता चलता है कि जी खुफिया शादी भी कहीं हुई हुई। लेकिन सना, मुझे बताओ, अचानक से पता चला कि जी सना शादी कर रही नहीं, सना शादी नहीं कर रही, सना की मंगनी हो गई नहीं, मंगनी टूट गई, मंगनी की अंगूठी वापस चली गई, फिर वापस लड़का लेके आ गया, फिर अचानक पता चला बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और सारी एक्ट्रेसें शरीक हो गई इसमें। वो भी जो फिल्मों में काम कर रही हैं और जो नहीं भी कर रही, सब की सब पूरी इंडस्ट्री ने तुम्हें वेलकम किया, और ऐसे लगता था जैसे कोई पूरा कोई एक मीना बाजार सजा हुआ है और वहाँ हर तरह के लोग थे मौजूद। मतलब बड़ी एक सेलिब्रेशन हुई। तो ये सब क्या था, मतलब हो रही नहीं हो रही फिर हो गई? अच्छा नहीं, ये जो कंट्रोवर्सी छोटी मोटी जो थी ये क्योंकि मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ, हाँ। और वो वाली चीज़ तो मीडिया ने बनानी थी। हाँ। अदरवाइज़ वो कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें की हैं तो जिसकी वजह से ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। वो कहते हैं वो फिल्म, वरना नॉर्मली भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन फिल्म एक्ट्रेस अगर कोई भी चीज़ करती है तो उसको ज़्यादा नोटिस किया जाता है, उसको ज़्यादा वो मसाला लगाया जाता है चीज़ में, वो कुछ था। लेकिन जहाँ तक काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी मेरे कलीग्स भी, और काफ़ी लोगों ने अटेंड की मेरी शादी। इनफैक्ट जब मैंने किसी को हसद हुई? नहीं, हसद तो नहीं है, लेकिन ये हसरत ज़रूर होगी। अच्छा, मैं मानती हूँ, क्योंकि आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि लगता नहीं कि नज़र लग जाए किसी की। नहीं, ऐसी चीज़ें में मैं इतनी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, और मैं इतना मेरा दिमाग भी इतना मतलब छोटा नहीं है, आई एम नॉट नैरो माइंडेड के मैं कहूँगी अच्छा नज़र लग जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी
दुआ है कि मेरी कलीग्स की भी इस तरह की लाइफ और इस तरह की उनकी शादी हो, क्योंकि देखें आप जिस मर्ज़ी प्रोफेशन में हो, जहाँ मर्ज़ी आप पहुँच जाएँ जिस भी, लेकिन इवेंचुअली एक औरत की, एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो शादी है वो एक बहुत रिस्पेक्टफुली, एक बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो अब मुझे ये बताओ कि अब ठीक है मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हमारा जो आम तबका है वो एक फ़नकार को देखता है, एंटरटेनमेंट लेता है, उससे खुश होता है, उसके साथ एसोसिएशन भी रखता है, पर रिश्ता जोड़ लेना अचानक से, और वो भी मतलब तुम्हें कोई रुकावट नहीं पेश आई? तुम्हारे तो सरार ने मतलब कैसे उनके बेटे ने जब कहा कि जी मैं जी एक सना जो एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस है जिसके जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और वो हर तरह की फिल्मों में काम करती, पंजाबी, उर्दू, और जी मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये रिएक्शन तो वो खुद ही बता सकते हैं सही से, लेकिन अगर अभी सिचुएशन ऐसे वैसे कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी कोई कंट्रोवर्सी नहीं घर से हुई थी शुरू उनके। मैं तो ये कहूँगी इनफैक्ट ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। आप अगर जिन लोगों की आप बात करें ना, वैसे मेरे तो ससुराल वाले दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने तो इस तरह के कोई इशू नहीं बने, लेकिन हाँ हो सकता है उनके कोई रिश्तेदार वगैरह अगर बात भी करें, लेकिन वही रिश्तेदार मेरे साथ खुश हो के तस्वीरें भी बनवाते हैं। अच्छा। और उनको मेरा पर्सनल नंबर भी चाहिए होता है कि प्लीज़ आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह और बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे फंक्शन में आए, शादी में आए, बिल्कुल। तो इवेंचुअली दे फील प्राउड टू एसोसिएट विद मी। मतलब वक्त चेंज हो गया। हाँ, मेरे साथ कर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुई थी। एक तो उसकी वजह ये थी कि फॉर्चुनेटली मेरा इमेज जो था वो उस तरह से नहीं था, क्योंकि इमेज बड़ा काउंट करता है। तो जैसे आपने कहा मेरे साथ कोई एज सच कोई चीज़ें नहीं थी अटैच के जिससे मैं होती, तो थैंक गॉड। आई मीन ओवरऑल मेरा इमेज उस तरह का था ही नहीं कि जिसमें कोई इस तरह की बातें हों कि अच्छा ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। यानी कि इधर शादी हुई और शक से फिर बच्चा भी हो गया है। वो तो जरूरी था ना। अच्छा, फिर उस बच्चे के आने से क्या हुआ फिर? मतलब जिंदगी कैसे चेंज हो गई? फील प्राउड टू बी अ मदर। अच्छा, तो मुझे बताओ कि अब दोबारा से शोबिज़ में आना कैसा लग रहा है? बीच में जाहिर है कि एक ब्रेक आया काफ़ी। हाँ, दोबारा से मतलब इतना ज़्यादा लंबा गैप तो नहीं था, बट ऑब्वियसली अ ईयर आई टुक अ ब्रेक। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ माय प्रोफेशन और एक आई एम प्रोफेशनल, और साथ में ये है कि एक आप जो अच्छा लगा है। आई मीन एक काम के साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो इट्स देयर, और बीइंग अ फैमिली पर्सन, और वो जो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी निभाना ज़रूरी था। वो एक टिपिकल मर्द बन जाता है, फ़ाखिर इमाम, तो वो कहता है नहीं आज बस तुमने घर में बैठना है और फिल्में बंद सब कुछ, तो फिर तुम क्या करती? अपने शौहर को कम मानती? ऑफ कोर्स ना करती। अच्छा। हाँ, आई मीन मैं ये समझती हूँ कि जब अभी जैसे कि मैं मैरिड हूँ तो मेरा जो प्रोफेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन यह कि मेरा घर जो दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, एक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। एंड ही इज़ सो अंडरस्टैंडिंग, ही ऑलवेज मोटिवेट मी, और उसने मुझे इनकरेज भी किया और हेल्प भी किया कि अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे कर लो, और क्रिटिसाइज भी करता है कि अच्छा ये सही नहीं था, इसको इस तरह से करो। तो विच इज़ वी आर एक्चुअली नॉट, हमारा उस तरह से नहीं है कि वी आर नॉट लिविंग लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर मोर अ फ्रेंड। दोनों ने इकट्ठे भी फिल्में तो काम किया था? हमने इकट्ठे भी किया है, प्लस वैसे भी हम लोगों का एक रिलेशन जो है वी आर मोर। तो ये शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी? प्रपोजल ऑब्वियसली उसकी तरफ से हुई थी। नहीं मतलब पहली दफ़ा क्या हुआ था? पहली दफ़ा हम लोग वी वेंट टू अ जिम, और हम लोग इकट्ठे एक्सरसाइज किया करते थे। ही वाज माय जिम पार्टनर। तो अच्छा, या कोच? कोच नहीं, ही इज़ नॉट कोच, वो उसको अपना शौक है, एक्सरसाइज करता है काफ़ी इसमें नहीं, उनको शौक चुराया कि मैं इस लड़की के लिए कोचिंग करता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। ही वाज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसके साथ फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ही प्रपोज मी ऑन वैलेंटाइंस, तो एंड आई डिसाइडेड। तो जब उसने प्रपोज किया कैसा लगा? मुझे लगा कि कोई फिल्मी सीन है, बिकॉज वो बहुत फिल्मी सीन से ही उसने किया प्रपोज। तो मैं हमेशा ये कहती थी मुझे ये बहुत बचपना लगता है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, प्रोफेशनल हूँ, और आई वर्क विद सो मेनी मैन्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बचपना है। बट ये कि एट टाइम्स इट
आई फील सो गुड और अच्छा भी लगता था। नहीं मतलब आपको उसकी ये अदा जो वो बचपना लगती थी? बचपना इसलिए लगती थी कि मुझे ऐसा था फिल्मी चीज़ है, कोई बहुत एक्टिंग वाली चीज़ है ये। अच्छा, अचानक से आपको कह दे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? क्योंकि ये रोज़ ही फिल्मों में कहते हैं, रोज़ ही डायलॉग बोले जाते हैं इस तरह के। हाँ, और वैसे भी हमारी सोसाइटी में है ना कि जब लड़के ने लड़की को घेरना होता तो उसको शादी का ड्रामा बचा देते हैं। नहीं, शादी का ड्रामा बहुत बाद में हुआ था। अच्छा जी, और क्या क्या ड्रामे होते हैं देखते हैं ब्रेक के बाद। क्या हमारे यहाँ वही हीरोइन खूबसूरत नजर आती जिससे डायरेक्टर को इश्क हो? हीरोइन से तो वैसे ही इश्क हो तो फिर ही वो हीरोइन होती है। हीरोइन लगती है। अच्छा,